प्रेगनेंसी का चौथा माह यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत, जो कि होता है प्रेगनेंसी का सबसे सुनहरा समय। लेकिन इस सुनहरे समय में कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए वार्निंग साइंस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ नई चीजें और आदतें हैं जो कि आप ढालेंगी तो बहुत अच्छा फायदा आपको और आपके बेबी को मिल सकता है। कौन सी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी का चौथा माह, यानी प्रेगनेंसी का हफ्ता 13 से हफ्ता 17 की शुरुआत तक का समय। तो इन 4 हफ्तों में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहली चीज, इसको प्रेगनेंसी का सुनहरा अवसर क्यों कहा जाता है। एक तो पहले 3 माह में जो मिसकैरेज की रिस्क होती है वो अब से कम होना शुरू होता है। दूसरी चीज, इस समय में हर कोई डिक्लेयर करता है अपनी प्रेगनेंसी को, तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपको फोन भी आते हैं। नौशिया वॉमिटिंग की शिकायतें कम होती है, नया कुछ खाने की इच्छा होती है, माँ का वजन बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, आपको आपके फैमिली, पति के तरफ और सारी चीज़ों की तरफ प्यार आना शुरू होता है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ भी बॉन्डिंग बनना शुरू होता है। आपका रूप बदल जाता है क्योंकि बेबी बम्प दिखना शुरू होता है। और कुछ महिलाओं में इसी समय में बच्चे की मूवमेंट्स भी महसूस करना वो महिला शुरू कर देती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक महिला इसी समय में बच्चे की मूवमेंट महसूस करना शुरू करे। कुछ महिलाओं में थोड़ा सा लेट, यानी 17 हफ्ते के बाद भी मूवमेंट्स फील हो सकती है, लेकिन ये कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अब जानते हैं बच्चे की सोनोग्राफी के बारे में। अब तक आपकी सोनोग्राफी पूरी ट्रांसवजाइनल स्कैनिंग से की जा रही थी, लेकिन इसके आगे पेट के ऊपर से भी बच्चा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दरअसल में जो आपका गर्भाशय है वो अभी हड्डी को भी लांघ चुका है और अभी पेट में गर्भाशय आना शुरू हुआ है। तो जिसके वजह से जो इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है वो है एंटी स्कैन, जो कि की जा सकती है 13 हफ्ता 6 दिन तक। उसके बाद में जो टेस्ट आता है वो है एंटी स्कैन प्लस डबल मार्कर, जिसमें हमको पता चलता है कि क्या बच्चा कोई एबनॉर्मलिटी के साथ में पैदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको और स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए तो उसका नाम होता है NIPT, जो कि माँ के खून से की जाती है। अगर आपको 100% श्योर होना है तो किया जाता है एमनियोसेंटेसिस, लेकिन एमनियोसेंटेसिस हम हर किसी को एडवाइस नहीं करते, केवल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही एमनियोसेंटेसिस की एडवाइस होती है। इसके अलावा एक अर्ली एनोमली स्कैन भी शायद आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको कुछ 16-17 हफ्ते के समय में करने को बोल सकते हैं। उसकी वजह है कि इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना है, वो ये है कि क्या आपको टाका डालने की यानी सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की कैंडिडेट है, जैसे कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, IVF कंसेप्शन, या आपको शॉर्ट सर्विक्स है, तो आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस इस समय में डाला जाएगा। लेकिन हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या मैडम टाका डालने के बाद में हमको बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यही वो समय है जब से आपको प्रेगनेंसी के एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। अनलेस आपको आपके डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, आपको बेड रेस्ट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी डॉक्टर बताती है कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है तो ही आप बेड रेस्ट करें, नहीं तो हल्की से एक्सरसाइज की आप शुरुआत करें, जैसे कि वॉकिंग, स्ट्रोलिंग। हाँ, क्योंकि आपका जो नया बेबी बम्प है, आपको बाहर थोड़ा सा शो ऑफ भी तो करना है। और इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेज जो कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करे, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइजेस, या फिर आप कर सकते हैं हल्का सा योगा। तो आपको जो भी अभी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना है वो ट्रेनिंग सेशन आप ज़रूर करें। इस समय में क्या न करें, देखिए भूख तो बहुत लग रही है, खाने के लिए आपके सारे घर के बुजुर्ग आपको फ्रेश फूड तो देते ही होंगे, साथ में फल भी खाओ, सब्जियां भी खाओ, ये चीज़ भी बोलते होंगे। तो ये बेहद सही बात है कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने खाने चाहिए, लेकिन इनके ऊपर होते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे आप? बेकिंग सोडा वाले पानी में इन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को 15 मिनट तक भिगो के रखें, उसके बाद में रनिंग वाटर में इनको साफ़ करें, उसके बाद ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं। जिन भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की आप स्किन निकाल सकते हैं, उनकी स्किन निकाल कर उनको कंज्यूम करें। तो ये कुछ फूड टिप्स है। और क्या खा सकते हैं, तो जो मन करे वो सब खा सकते हैं, बस आपको फ्राइड फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, बासी खाना, आधा पका हुआ नॉनवेज, ये चीज़ें नहीं खानी है। खाने में जो आपका रोज का खाना है वो आप ले सकती है,
प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाए, खाने को एकदम से ना खाए, उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके हर 2 घंटे में कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ खाना मत भूले, जो कि आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अब बताऊंगी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में। ज़रूर ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस समय में आपके मेडिसिन चेंज हो जाएंगी, आपको आपकी डॉक्टर आयरन एवं कैल्शियम की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आयरन और कैल्शियम को साथ में नहीं लेना है। आयरन की मेडिसिन के साथ अगर कोई खट्टी चीज़ आप खाते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, जैसे कि आंवला, नींबू, इस तरीके की चीज़ें। सिवा इन मेडिसिन के साथ में एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन जो आपको लगने वाला है, जिसका नाम है टिटेनस। तो टिटेनस का इंजेक्शन आपको आपका एंटी स्कैन होने के बाद में लग जाएगा, शायद आप टाका लेने वाली है तो उस समय लग जाएगा। और टीटी का जो सेकेंड डोज है वो 6 हफ्ते के बाद में आपको लगेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन आता है जो है फ्लू वैक्सीन। इसको कब लेना है, कैसे लेना है वो बताऊंगी, लेकिन इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना। अब मेडिसिन के साथ में खाने से भी आप आयरन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकती है, जैसे कि आयरन की कढ़ाई में खाना पकाना हो, या फिर कैल्शियम के लिए आप दही, दूध, मखाना, ये सारी चीज़ें खा सकती है। फल में बनाना, एप्पल, ये फ्रूट्स खाना इम्पॉर्टेंट है। फलों में केवल आपको कच्चा पपीता और कच्चा पाइनएप्पल नहीं खाना है, बाकी सारी ही सब्जियां और फल आप लिमिटेड मात्रा में अपने हिसाब से खा सकती है। जिन भी दर्शकों ने ये वीडियो अब तक देखा है उनके लिए खास बोनस टिप है। अगर आप चाहते कि आपके स्किन पे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स ना आए तो ये टिप जरूर ध्यान से सुनना। आपकी स्किन पेट के बड़ा होने की वजह से अभी तनेगी, खींचेगी, उसमें स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। तो स्किन के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना ज़रूरी है, अंदर से भी और बाहर से भी। आप जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन खाएंगे उतना आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। जितना आप कोलेजन के प्रोडक्ट्स खाएंगे उतना आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और जितना आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, जैसे कि बॉडी बटर लगाएंगे, नारियल का तेल लगाएंगे, बायो ऑयल लगाएंगे, उतनी आपकी स्किन सप्पल और स्मूथ रहेगी और उसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करना जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।